हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश डंडौतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30। आकाश सुपर 30 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बेहद शानदार ट्रू स्टोरी के साथ हम बात करेंगे। ये स्टोरी भारत के एक शानदार मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा ने एक अपनी स्पीच में सुनाई थी, और वो सुनने के बाद मुझे ये इतनी शानदार लगी कि मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी ये पहुंचनी चाहिए। इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनना, ये हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो एक बार की बात है, दो दोस्त थे, एक का नाम ब्रूनो और एक का नाम पाब्लो। दोनों ही बचपन से साथ पढ़े लिखे थे, इसलिए मित्रता काफ़ी गहरी थी। जब वो कमाने धमाने के लायक हुए तो उन्होंने अपने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू की। कई महीनों की मेहनत के बाद भी उन्हें नौकरी की नहीं मिली तो वे थक हार कर निराश हो गए, और ऐसा समय आ गया कि वे कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। एक बार उन्होंने न्यूज़पेपर में एक नौकरी का एडवर्टाइज पढ़ा, तो वो उस एडवर्टाइज पढ़ने के बाद जब एड्रेस पर नौकरी देखने के लिए गए तो वो एड्रेस पास ही के राज्य में एक मेयर का था। मेयर ने लड़कों से कहा कि नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन काम जरा कठिन है, तनख्वाह भी बहुत कम मिलेगी। उनके पास कोई और चारा नहीं था नौकरी लेने का, तो उन्होंने उस नौकरी के लिए हाँ कर दी। सुबह से काम शुरू भी कर दिया। काम यह था कि उस जगह से बहुत दूर पहाड़ों पर एक पानी की झील थी, तो उस झील से बाल्टी में भरकर पानी उस गांव में लाना था। दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। बाल्टी उठाई, चलकर गए, झील से भरी, ले आए, रजिस्टर में चढ़ा दिया। बाल्टी उठाई, चलकर गए, झील से भरी, ले आए, रजिस्टर में चढ़ा दिया। इस तरह से वो अपना काम करने लगे। ऐसे वो जितनी ज़्यादा बाल्टी पानी लेते जाते, उनको पैसे भी उतने ही ज़्यादा मिलते जाते। धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी। उनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी जमा हो गया। एक दिन की बात है, पाब्लो ने ब्रूनो से कहा, यार ब्रूनो, एक बात बता, जब हम मर जाएंगे तब पैसे कैसे आएंगे? ब्रूनो बोला, अबे पागल है क्या बकवास कर रहा है? पाब्लो बोला, यार सही कह रहा हूँ, सोच तो जरा। मान लो हमारा पैर टूट गया, हम ज़्यादा बीमार हो गए, तब बाल्टी कैसे भरेंगे? ब्रूनो बोला, यार फालतू की बात करके मेरा मूड खराब तो मत कर। सब कुछ सही चल रहा है और तुझे पड़ी ये नेगेटिव बातें सोचने की। पाब्लो फिर बोला, यार तू समझ ही नहीं रहा है, जरा सोच तो, हम धीरे धीरे बूढ़े होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे हम कम बाल्टी ला पाएंगे तो पैसा भी कम कमा पाएंगे, और हमारे खर्चे और ज़्यादा बढ़ते ही जाएंगे। ब्रूनो थोड़ा गुस्से से झल्लाया, बोला, यार मेरे भाई, क्या चाहता क्या है तू? तुझे ये जिंदगी अच्छी नहीं लग रही क्या? पाब्लो बोला, भाई एक जुगाड़ है। ब्रूनो ने पूछा, क्या जुगाड़ है और जुगाड़ की जरूरत ही क्या है? पाब्लो ने कहा कि अगर एक पाइपलाइन बिछा दी जाए तो फिर बाल्टी की जरूरत ही नहीं रहेगी। बढ़िया नल लगा देंगे, जब चाहे जितना चाहे पानी निकालते रहेंगे, और फिर अगर हम बीमार भी पड़ जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हमारा पैर भी टूट जाएगा तब भी हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसे तब भी हम कमाते ही रहेंगे। ब्रूनो बोला, मेरे भाई, मुझे शेख चिल्ली नहीं बनना है, मुझे शेख चिल्ली नहीं बनना है। तुझे पता है ना कितना खर्चा आएगा इसमें? इतने पैसे क्या पेड़ से तोड़ के लाएगा? और फिर पाइपलाइन बिछाएगा तो फिर खाएगा क्या? क्योंकि बाल्टी तो भरने जा नहीं पाएगा। इसलिए मेरे भाई, मैं तेरा दोस्त हूं और तेरा दोस्त ही रहूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ काम नहीं कर सकता। उसके बाद दोनों दोस्त अलग हो गए और अपने अपने काम में बिजी हो गए। ब्रूनो अपने पुराने रूटीन में लगा रहा, लेकिन पाब्लो ने अपना रूटीन बदल दिया। अब वो पाइपलाइन बिछाने के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोचने लगा। अब उसने क्या किया कि 25% ध्यान तो बाल्टी भरने पर देता, जिससे उसके खर्चे चल जाते, और फिर 75% ध्यान वो पाइपलाइन बिछाने पर देता। इस तरह काफ़ी समय गुजर गया और इधर ब्रूनो और ज़्यादा पैसे वाला होता गया। उसने शादी कर ली, घर भी ले लिया, और इधर पाब्लो की पाइपलाइन भी तब तक बेच चुकी थी। अब पाब्लो को बाल्टी भरने की जरूरत नहीं थी। उसे जितना पानी चाहिए होता था, जब चाहिए होता था, तब ले आता था। और इस तरह ब्रूनो ने जितना पैसा 5 साल में बनाया था, उतना पैसा बनाने के लिए पाब्लो को मात्र कुछ ही दिन लगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में अधिकतर लोग ब्रूनो जैसे ही हैं, इसलिए उन्हें पैसा सिर्फ तब तक ही मिलता है जब तक वह काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग पाब्लो जैसे होते हैं,
अपने काम के शुरुआती दिनों में वो बहुत ही गरीब और कमज़ोर दिखाई देते हैं। वे अपने फ्यूचर के लिए काम करते रहते हैं और प्रेजेंट में सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान दे पाते हैं वो। और लोगों को लगता रहता है कि बस ये तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, इनको तो कुछ नहीं आता, इनको वगैरह वगैरह उनके बारे में गलत सलत बातें बोलते रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनका जो फ्यूचर के लिए जो काम होता है और जब वो पूरा होता है तो उसके बाद उन्हें जीवन भर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पैसा अपने आप आता रहता है, फिर चाहे वो काम करें या नहीं। इसलिए फैसला सिर्फ हमारे हाथ में होता है कि हमें सिर्फ बाल्टी ही भरना है या फिर पाइपलाइन भी बिछानी है। हम सभी की ज़िंदगी बस इस निर्णय पर टिकी रहती है। ये निर्णय अगर हम ले लेते हैं तो हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। फैसला, मैं फिर से कहूँगा, फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है कि अगर सुखी रहना है तो हमें पाइपलाइन बिछानी ही पड़ेगी। ये हमारी मजबूरी है, नहीं तो पाब्लो ब्रूनो की तरह हमें पैसा तब तक ही मिलेगा जब तक कि काम हम करते रहेंगे। आशा करता हूँ ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आकाश सुपर 30 चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाने में बहुत मदद करें, इस चैनल को शेयर करें, तो मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा। मैं आकाश डंडौतिया आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।